एक रेगिस्तान में रास्ता भटक कर थका हुआ एक बदुई तेज धूप में अकेला चलता जा रहा था। रेत की लहरें और तपती हवा उसे बुरी तरह थका रही थी। अचानक दूर में उसने एक तंबू देखा। थोड़ी उम्मीद जगी, शायद वहाँ कोई होगा, थोड़ा पानी मिल जाएगा। जितना सोचा वैसा ही किया। हामफता वह तंबू के पास पहुँचा। झांक कर देखा तो वहाँ एक शेख बड़े थाल के सामने बैठे पेट भर के खाने में मग्न थे। चारों ओर तरह तरह के लजीज व्यंजन, फल और ठंडे शरबत से माहौल गजब का लग रहा था। बदुई का पेट तब तक चीख चीख कर खाना मांग रहा था। उसने हिम्मत करके तंबू में जाकर सलाम किया और बोला, ए साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ, कृपया थोड़ा पानी दे दे। शेख ने भौहें तन कर तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम ये मुसाफिर, मेरे साथ खाना? बिल्कुल नहीं, मेरा खाना सिर्फ मेरे लिए है। बदुई बहुत निराश हुआ। रेगिस्तान के नियम के अनुसार मेहमान नवाजी करना फर्ज होता है, लेकिन यह शेख बड़ा कंजूस निकला। फिर भी जान बचाने को उसने विनती की, कम से कम थोड़ा पानी तो दे दे। शेख ने नाक भौंकाते कहा, पानी भी नहीं मिलेगा, दूर हट यहाँ से। बदुई का गुस्सा सिहर गया। एक छलांग लगाकर उसने शेख के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। शेख हैरान रह गया, इतना अपमान उसने कभी सहा नहीं था। उसने गरज कर कहा, तुम जानते हो कि तुमने किस पर हाथ उठाया? मैं इस इलाके का सबसे अमीर और ताकतवर शेख हूँ। बदुई ने शांत स्वर में कहा, और आप जानते हैं कि आपने किसको धक्का लगाया? मैं पिछले 3 दिन से पानी नहीं पिया। मेरे लिए आप अब एक ठंडे शरबत की तरह हैं। इतने में बदुई तश्ती पर कूद पड़ा और जो कुछ मिला हड़प हड़प कर खाने लगा। शेख दांत भंवरा कर देखता रह गया, जैसे कोई भूत दिखाई दे। लेकिन असली मजा अभी बाकी था। खाने के बीच बदुई ने सोचा, यह शेख इतना कंजूस क्यों है? जरूर कोई राज होगा। खाना खत्म करके उसने पूछा, अच्छा शेख साहब, क्या आप इस तंबू में अकेले रहते हैं? शेख अब भी फूंक फेंकता हुआ बोला, नहीं, मेरे साथ मेरी सुंदर बीवी और 10 बच्चे भी हैं। बदुई हैरान हुआ, तो वे कहाँ हैं? शेख ने दांत पीसते हुए कहा, वे सब दूसरे तंबू में रहते हैं, क्योंकि कल रात उन्होंने मेरी बनाई बिरयानी का मजाक उड़ाया। कहा कि मेरे पकवान का स्वाद बकरी के पैर जैसी बदबू जैसा था। बदुई ठहाके मारकर हंस पड़ा। तभी उसे समझ आया कि शेख अकेले क्यों खा रहा था और मेहमान देखकर उसका गुस्सा क्यों बढ़ जाता था। बदुई बोला, ओह, अब समझ आया, आपकी बीवी की समझदारी जबरदस्त है और आपके बच्चे तो हास्य के असली बादशाह हैं। शेख और भी गर्म हो गया, तुम चुप करोगे? एक और शब्द कहा तो। बदुई हंसता हुआ तंबू से बाहर निकल पड़ा। रेगिस्तान की तपती हवा में भी उसका दिल ठंडे शरबत की शांति महसूस कर रहा था। और शेख, वह तब तक गुस्से में पागल हो रहा था।